अकरम राय साहब, ये बताएं कि 160 एल्बम और हजारों की तादाद में गाने, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? यानी अकरम राय को अगर मैं आज से 40-45 साल पीछे ले जाऊं हाथ पकड़ के, तो क्या कर रहे थे आप? मैं उस वक़्त बस ज़ाहिर है मेहनत मजदूरी है। जब मैंने ये प्रॉपर शौक सीखना शुरू किया तो उस वक़्त तकरीबन 84 या 85 का दौर था जब मैंने प्रॉपर इसे सीखना शुरू किया। और 3-4 साल हम सीखते रहे। फिर उसके बाद 89 में जाके मेरा पहला एल्बम रिलीज़ हुआ। आजकल तो मैंने देखा है ना, कंप्यूटर ने इतना आसान कर दिया गाना कि सिंगर आता है तो वो कहते हैं भाजी आ जाओ, तुझे हो गया काम तुहाडा। तो पहले सीखते थे और अगर किसी जगह पे हम अच्छा नहीं गाते थे ना तो हमें उठा दिया जाता था महफिल से कि भाई ये क्या कर रहा है। तो ज़ाहिर सीखते वक्त उस्तादों को उनकी खिदमत करने के लिए पैसे भी देने पड़ते थे, तो पैसे के लिए बंदे को मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती थी। तो मुख्तलिफ मेहनत मजदूरियाँ करके भी आके सीखता गाना ही था। और सिखाते तो उस्ताद जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन असल में जो बंदा देख के सीखता है ना किसी भी काम को, उस्ताद ऑब्जर्वेशन से जो सीखता है। आप अगर आप किसी को उस्ताद अपना मानते हैं, आप उसको देख के सीखेंगे ये कैसे कर रहा है, उसी तरह ही आप करें तो आपको ज़्यादा उसमें आसानी होगी सीखने में और जल्दी आप पिक करेंगे उसको। तो आपने पहली दफ़ा ये इजहार किससे किया? अपने वालिद से, वालदा से, कि ये एक फ़न है मेरे पास और मुझे इस पर काम करना है, इसको सीखना है, इसको निखारना है, ये पहली दफ़ा किसे जाकर बताया था? बेटा जी ये तो अब दौर आया कि लोग कह दे तो माँ बाप गुस्सा नहीं करता। उदू तो गाँव वाला तुम कह दो मैं गाना गाना तो पिछे चढ़ जाते सारे। वो दौर और थे। आज का दौर पढ़ लिख के लोगों को पता चल गया कि फनकार किसी भी घर में पैदा हो सकता है। तो उस वक़्त एक जो बात थी ना सच्ची, वो ज़हन में घुसी हुई थी लोगों के, ये काम जरा है मरासियां का, मरासियां का काम है, जट्टां का की काम है या होर किसी कास्ट का की काम है इस काम को करे। तो उस वक़्त या तलीम की कमी थी या नहीं इतनी लोगों को पता था, तो बड़ा गुस्सा करते थे गाने वाले में। अबू ने गुस्सा किया? अल्हम्दुलिल्लाह। और मार भी पड़ी, घर से निकाल दिया? इंशाअल्लाह जट होने ते मारन ना कितने लिखे है? ये कहीं हो सकता है कि जट घर से निकाल दिया? घर से निकाल दिया? अगर उधर रहता तो फिर रोज मार खाता, आखिर निकल गया। कितना अर्सा फिर आपने बाहर गुजारा? मैंने तकरीबन समझे कि 84 से निकला और 89 तक जब का पहला एल्बम आया था ना, उस वक्त तक मैं बाहर ही था। 5 साल? 5 साल वो घर से बाहर ही रहा। और कहाँ रहे, किसके पास, क्या किया, किसके पास रहे, कमाया कैसे? लाहौर में रहने वालों के लिए कमाने का कोई कमी है? दाता साहब की नगरी है, आपको जरूरत ही नहीं कोई जाए लंगर खाए, खा के सो जाए, आपको परवाह कोई नहीं। सखी का लंगर चल रहा है, दिन रात चल रहा है। या तो हो रहा कि भाई एक मखसूस टाइम है कि आप दाता साहब जाएंगे तो तब रोटी मिलेगी या लंगर मिलेगा। आप जिस वक्त मर्जी चाहे वहाँ आपको लंगर मिलेगा। अल्लाह के वली है वो, लोग उनके दर पे जाके न्याज़े बांटते हैं अल्लाह की राह पे। कनाडा में जिस अकरम राय को एक महंगा तोहफा दे रहे थे और लोग शायद लाइन में खड़े होकर मिलते हैं, वो दाता साहब के बाहर लंगर खाते रहे। ये एक लंबी सी स्टोरी है और ये सच्ची बात है कि दाता साहब जब मैं सारा काम वाम करके तो उधर जाके लंगर शंगर खा के सो जाते थे, तो हमारे साथ एक और भी फ़कीर होता था। हम तो मजदूरी करते थे तो वो फ़कीर था अपने हिसाब से। शाम को जो भी वहाँ इकट्ठे होते हैं, फ़कीर भी बह जाते हैं, दूसरे भी बह जाते हैं, पीर भी बह जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, सब एक हो जाते हैं। तो मुझे पता था उसका एक बाजू कटा हुआ था। तो मुझे पता था कि ये मांगता है। तो जब अल्लाह ने रहमत कर दी ना, तो पायलट होटल था उस वक्त, मुझे आज भी याद है, और वो वहाँ पे बैठता था। तो मैं उस वक्त मिलने के लिए गया, अल्लाह उनको करीके रहमत में जगह दे, खास नुसरत फतेह अली खान साहब से। नुसरत फतेह अली खान जब भी आते तो पायलट होटल दाता साहब के सामने था, वहीं ठहरते थे। मुझसे उनका क्या प्यार था, दुनिया से जाने के बाद बंदे को बताने का कोई फ़ायदा नहीं, बड़ा प्यार करते थे मुझसे। तो मैं मिलने के लिए गया, तो अपनी गाड़ी पे गया, तो मैंने अल्लाह की कुदरत, ये मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, तो उसका काम था वो सेठ बाजू ऊपर करता तो जो कटा होता था, तो उसने मेरी गाड़ी में भी सामने हाथ का, ओ सेठ। तो मुझे अपना टाइम याद आया कि इस बंदे को ये नहीं पता कि ये वही शख्स है जो कभी हमारे साथ बैठता था। ये सच्ची बात है। और फिर मेरी आंखों में आंसू थे और मैं आगे गुजर गया।
तो ऐसे वाकयात जिंदगी अब में। इतने फेम के बाद अपने बच्चों को ले जाके दिखाते हैं कि यहाँ से अकरम राई बना है। हाँ, मैं अपने बच्चों को आज भी बताता हूँ, जो बंदा अपनी असलियत भूल जाता है वो गुमराह हो जाता है। जिन लोगों ने, जो जिंदगी में अल्लाह ने जिन लोगों को बड़ा बनाया ना, उनकी हिस्ट्री देखें, अगर उन्होंने अपनी असलियत याद रखी तो वो हमेशा बड़े रहे, और अगर वो अपनी असलियत भूल गए तो अल्लाह भी उनको भूल जाता है। फिर वो बंदे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिन लोगों की कभी बड़ी अल्लाह की रहमत थी, लोग देखने को तरसते थे, फिर वो लोग अपनी आदतों, अपनी हरकतों की वजह से, फिर मैंने बहुत कुछ देखा अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह बस कभी बड़ा बोलना बुलाए और कभी ऐसी बात ना दिल में डाले खुदा कि जो अल्लाह को अच्छी ना लगती हो। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, और हर बंदे को चाहिए कि जितना इंसान झुका रहे उतना ही अल्लाह उसको उस पर रहमत